नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, क्या आपको ये जानकारी है कि 16 फरवरी 1948 को झज्जर के भापड़ोदा गांव में महात्मा गांधी जी को आना था। उनको क्यों आना था और वो क्यों नहीं आ पाए, इसका जिक्र आज हम करेंगे दोस्तों। और ये हरियाणा की राजनीति का एक अलग ही हिस्सा है। झज्जर विधानसभा का एक गांव है भापड़ोदा। भापड़ोदा गांव में हुआ ये कि जातीय बहिष्कार अनुसूचित जाति के लोगों का गांव के लोगों ने मिलकर कर दिया। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर तनाव हो गया था। तो उस समय ये अखबार और सोशल मीडिया के दौर तो होते नहीं थे, बात पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाते हैं। और जब गांव के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, दिक्कत होने लगी, अब का टाइम और पहले के टाइम में फ़र्क है दोस्तों। जो पुराने लोग हैं उनको वो जानते हैं कि किसी का किसी के बिना काम नहीं चलता था समाज में। अब आजकल हम कहते हैं ना कि भाईचारा खत्म हो गया है, प्रेम खत्म हो गया है। वो इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि सबकी जेब में पैसे हैं, तो किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। ना आपको मकान बनाने में ज़रूरत पड़ती, ना आपको खाने में ज़रूरत पड़ती, ना आपको जाने में ज़रूरत पड़ती। आपके पास पैसे हैं तो आप जाएंगे। तो अब भाईचारा और प्रेम खत्म हो गए हैं। लेकिन पुराने टाइम में आपको सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे दौर में किसी का सामाजिक बहिष्कार अगर हो जाए तो फिर भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। यही भापड़ोदा गांव में हुआ। तो भापड़ोदा गांव के कुछ समझदार लोग दिल्ली चले गए बिरला हाउस में। बिरला हाउस में तब महात्मा गांधी जी रहते थे। वो सुबह शाम प्रार्थनाएं किया करते थे और लोगों से मिलते जुलते रहा करते थे। कांग्रेस ने भी उनकी कोई पुष्परख करना बंद कर दी थी, लेकिन उस दौर में भी महात्मा गांधी जी जो कहते थे उसका बहुत दूर तक असर जाता था। तो भापड़ोदा गांव के लोग महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे और उनको बताया कि जी वो झज्जर विधानसभा से आए हैं और वहाँ प्रोफेसर शेर सिंह कांग्रेस के विधायक हैं। हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई है, गांव के लोगों ने हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया है और हम अनुसूचित जाति के हैं। तो महात्मा गांधी जी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उनसे बातचीत की और इसके बाद अपनी प्रार्थना सभा में भापड़ोदा गाँव की इस घटना का जिक्र किया और बताया कि हरियाणा जैसे प्रदेश में, हरियाणा एक शांत इलाका है और जहाँ खेती किसानी लोग करते हैं, जहाँ एक दूसरे से सहयोग लिया जाता है, वहाँ के ऐसे जहाँ प्रोफेसर शेर सिंह जैसे आर्य समाजी विचारधारा के विधायक जहाँ पर हों, उनकी विधानसभा के गांव में भापड़ोदा में इस तरह का सामाजिक बहिष्कार होना बहुत चिंता की बात है और समाज का ये संतुलन है, ये गड़बड़ा रहा है। ऐसा महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा। तो महात्मा गांधी जी के मुंह से बोला गया एक एक शब्द तब बहुत मायने रखता था दोस्तों। और इसकी खबर प्रोफेसर शेर सिंह तक पहुंची। किसी ने जो उस प्रार्थना सभा में था उसने बताया कि ऐसे ऐसे भापड़ोदा गांव के लोग महात्मा गांधी जी के पास गए हुए हैं। अब प्रोफेसर शेर सिंह जी बहुत चिंतित हुए। अब टेलीफोन वगैरह का तो था नहीं कि गाँव में फ़ोन करके पूछ ले क्या मामला, इसलिए वो तुरंत भापड़ोदा गाँव में पहुँचे। सारे गाँव को अपने सामने बिठाया, बातचीत की, पूछा। तो 2-3 घंटों में ही गांव के सारे पक्ष इस बात पे सहमत हो गए कि सामाजिक बहिष्कार का फैसला वापस लेंगे और हम प्यार प्रेम से रहेंगे। अब गांव में तो समझौता हो गया, लेकिन महात्मा गांधी जी को ये बात बताने कौन जाए। तो फिर पंचायत में ये फैसला हुआ कि 16 फरवरी को एक ऐसा सम्मेलन करते हैं बहुत बड़ा, और उसमें आसपास के गाँव के लोगों को भी बुलाते हैं और महात्मा गांधी जी को न्योता देते हैं कि वो गाँव में आएँ और खुद अपने आंखों से देखें कि गांव के लोग प्यार प्रेम से रहते हैं और उस घटना को भुला चुके हैं। अब इसकी जिम्मेदारी लगाई गई प्रोफेसर शेर सिंह जी की कि आप विधायक हैं, आप खुद ही न्योता देकर आएँ। तो अपने दोस्त बदलू राम जी जो विधायक होते थे उनको लेकर बिरला हाउस में चले गए। उस दिन वो चौधरी निहाल सिंह तक्षक के पास भी रहे और निहाल सिंह तक्षक जी उनके पुराने बिरला स्कूल के मित्र थे, कॉलेज के मित्र थे। और निहाल सिंह तक्षक जी भी हरियाणा में बहुत बड़े राजनेताओं हैं, बहुत काम उन्होंने किए हैं। हमारी आज के दौर की पीढ़ी उनके बारे में बहुत कम जानती है। मैं उनके बारे में जानकारियाँ जुटा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जल्दी ही निहाल सिंह तक्षक जी के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें बता पाऊँगा। तो बिरला हाउस में जब प्रोफेसर शेर सिंह जी गए और महात्मा गांधी जी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बताया कि जी मैं प्रोफेसर शेर सिंह हूँ, एक बार आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, मैं विधायक हूँ और जो भापड़ोदा गांव के लोग आए थे वो मेरी विधानसभा के थे। मैं गांव में गया हूँ, मैंने सब लोगों को आपस में बिठा के बातचीत करवाई है और अब गांव के लोग बड़े प्यार से रहते हैं।
और हमने 16 फरवरी का एक सम्मेलन रखा है जिसमें आप आएँ और गांव के लोगों को अपना आशीर्वाद दें, अपना मार्गदर्शन दें, और आसपास के गांव के लोग भी हम बुलाएंगे। एक बड़ा सम्मेलन हमने रखा है, आप हमारा ये न्योता स्वीकार करें। तो महात्मा गांधी जी उसमें धूप सेक रहे थे और हैट पहनते थे धूप में वो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है शेर सिंह जी, मैं अब तो वर्धा जाने का मेरा कार्यक्रम बन चुका है और मैं 15 फरवरी को वर्धा से दिल्ली आऊँगा, और अगर ईश्वर ने चाहा तो 16 फरवरी को भापड़ौदा में आपके सम्मेलन में ज़रूर पहुंचूंगा। और चूंकि भापड़ौदा दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है इसलिए पहुंचा जा सकता है। मैंने सचिव को नोट करवा दिया है, आप निश्चिंत रहें। ईश्वर अगर चाहेगा तो मैं 16 फरवरी को भापड़ौदा में ज़रूर आऊँगा। लेकिन ईश्वर क्या चाह रहा था दोस्तों? 30 जनवरी के दिन ही प्रोफेसर शेर सिंह जी उनसे मुलाकात कर रहे थे और 30 जनवरी को ही उन्होंने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्याएं कर दी। और 16 फरवरी का दिन तो फिर महात्मा गांधी जी के बिना जाना ही था, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन वो अगर जिंदा रहते तो 16 फरवरी को भापड़ौदा में भी आते। महात्मा गांधी जी जहाँ जहाँ भी गए हैं, जहाँ जहाँ भी बोले हैं, वो आज भी मायने रखता है। उनके कहे गए शब्द मायने रखते हैं। भले ही आजकल माहौल थोड़ा सा कसैला हो गया है, इंटरनेट पर ऐसी दुनिया भर की जानकारियाँ फेक आपको मिल जाएंगी जो दुनिया के हर व्यक्ति का चरित्र हनन करती हुई दिखाई देंगी या दुनिया के हर व्यक्ति को बुरा बताती हुई मिलेंगी। लेकिन महापुरुष जितने भी हुए हैं, जो भी हुए हैं, जिस भी समाज से हुए हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। और उसी दिन महात्मा गांधी जी ने एक और बात भी कही थी कि देश का प्रधानमंत्री किसान होना चाहिए। हालांकि उनका ये सपना है महात्मा गांधी जी का बहुत बाद में पूरा हुआ, जब चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और 23 दिसंबर को हम किसान दिवस भी मनाते हैं। लेकिन उस दिन 30 जनवरी 1948 को दिन ही महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि देश का प्रधानमंत्री किसान होना चाहिए। इस पर प्रोफेसर शेर सिंह ने कहा कि अगर वो किसान हो तो बहुत अच्छी बात है, और किसान के साथ साथ वो उच्च शिक्षित भी हो तो गांधी जी बहुत अच्छा रहेगा। तो गांधी जी ने कहा था अगर उच्च शिक्षा से आपका तात्पर्य केवल अंग्रेजी बोलने वाला हो तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है, हिंदी का ज्ञान हो लेकिन किसान परिवार से हो तो इस देश को के लिए हितकारी रहेगा। और अंग्रेजी तो ये सारा काम तो प्रधानमंत्री के सचिव भी करते हैं, इसलिए अंग्रेजी बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। ये बातें भी उस दिन हुई थी। और ये जब मिलकर वापस अपने दोस्त चौधरी निहाल सिंह तक्षक के पास आए तो किसी ने बताया कि महात्मा गांधी जी को किसी गोडसे नाम के व्यक्ति ने गोली मार दी है। तो प्रोफेसर शेर सिंह जी की आंखों में आंसू थे, वो रो पड़े थे और उन्होंने कहा था हम अभी तो महात्मा गांधी जी से मिलकर आए हैं। बस फिर यादें ही रह जाती हैं दोस्तों, यादें तो यादें होती हैं। लेकिन ये हरियाणा की राजनीति का एक प्रसंग है कि महात्मा गांधी जी भी भापड़ौदा आने वाले थे। हरियाणा की राजनीति के ऐसे हजारों किस्से हैं, हजारों कहानियां हैं दोस्तों। अनटचेबल फील्ड है, मेरे जैसे 20 धर्मेंद्र कुंवारी भी लगें तब भी ये ख़त्म नहीं होंगी। तो कोशिश करूँगा कि 3 बजे का जो सिलसिला है हमारी बातों का हमेशा चलता रहे। आप यूँ ही हमसे प्यार करते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दिया करें, कमेंट कर दिया करें, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दिया करें। सुझाव देने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम उन चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं। शुक्रिया इतनी सारी बातें सुनने के लिए, इतना साथ देने के लिए। सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। 3 बजे राजनीति की बातों में मिलते रहेंगे। नमस्कार।